एस्फिक्सिएशन हैजर्ड्स। देखिए, इस बॉटल से एक गैस निकल रही है और सीधी फ्रिश की तरफ जा रही है। ये गैस हवा से भारी है, इसलिए नीचे ही नीचे जमा होती जाती है। देखिए, इसकी सतह ऊपर आ रही है और जैसे जैसे ये फैलती है, हवा की ऑक्सीजन को ऊपर धकेलकर बाहर कर देती है। मीटर देखिए, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। अब जो शख्स यहाँ खड़ा है, उसे सांस के लिए ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। किताब कहती है, गैस या वेपर सफोकेशन से अनकॉन्शियस या डेथ का सबब बन सकती हैं। यही एस्फिक्सिएशन हैजर्ड है। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन का काफी लेवल जरूरी है। देखिए, हवा से ऑक्सीजन लगातार लंग्स तक पहुंच रही है और मीटर पूरा भरा हुआ है। अब एस्फिक्साइंट गैस फिर से भर रही है। ऑक्सीजन लेवल गिरा और लंग्स तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन भी कम हो गई। किताब कहती है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बना देता है और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई वार्निंग नहीं मिलती। जो शख्स एक्सपोज्ड है, उसे पता ही नहीं चलता कि ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। वो अपना काम करता रहता है। यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर जिस्म फौरन रिएक्ट करता है। देखिए, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। पहला असर, रैपिड ब्रीदिंग। सांस तेज चलने लगती है। देखिए, ट्रेस कितना तेज हो गया। दूसरा, रैपिड हार्ट रेट। दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। तीसरा, नोसिया यानी जी मतलाना और उल्टी जैसा महसूस होना। और चौथा, कन्वल्शंस। पूरा जिस्म झटके लेने लगता है। चारों निशानियां याद रखिए। अब देखिए, किताब कौन से केमिकल एस्फिक्साइंट्स गिनवाती है। पहला, हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, हर गैस कमरे में जगह लेती जा रही है। तीसरा, नाइट्रोजन। चौथा, आर्गॉन। पांचवा, हीलियम। आर्गॉन और हीलियम एक ही एटम की शक्ल में रहते हैं। छठा, मीथेन। और सातवां, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन की जगह कितनी कम रह गई। इनमें से कोई भी एक बंद कमरे में जमा हो जाए तो सांस के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचती। अब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। पहला, एस्फिक्साइंट केमिकल्स को हमेशा वेल वेंटिलेटेड जगह पर रखिए और वहीं इस्तेमाल कीजिए जहां हवा की कमी न हो। देखिए, बंद कमरे में क्या होता है, गैस जमा होती जाती है और ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है। अब खिड़की खोलिए। देखिए, ताज़ा हवा अंदर आ रही है और एस्फिक्साइंट गैस बाहर निकल रही है। उसकी सतह नीचे जा रही है। ऑक्सीजन वापस आ गई, मीटर हरा हो गया और शख्स ठीक है। वेंटिलेशन ही पहला बचाव है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, पूरी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनिए। सबसे पहले फुल लैब कोट, पूरा जिस्म ढका हुआ। फिर ग्लासेस, आंखों के लिए। स्टैंडर्ड ग्लोव्स, दोनों हाथों में। लॉन्ग ट्राउजर्स, टांगे पूरी ढकी होनी चाहिए। और क्लोज टोड शूज। खुले पंजे वाले जूते नहीं चलेंगे, बंद जूते पहनिए। पांचों चीजें हर बार। तीसरा इंस्ट्रक्शन, वेस्ट को हिदायत के मुताबिक डिस्पोज कीजिए। देखिए, बचा हुआ केमिकल सीधा हैजर्डस वेस्ट ड्रम में। और ढक्कन बंद। कहीं और नहीं, बस यहीं। चौथा इंस्ट्रक्शन, अगर ये केमिकल जिस्म पर लग जाए तो एक्सपोज्ड हिस्से को बहते पानी से धोइए। देखिए, पानी उसे बहा कर ले गया। और उसके बाद मेडिकल अटेंशन जरूर लीजिए। धोना और डॉक्टर दोनों जरूरी है। पांचवा इंस्ट्रक्शन, जब कोई ऐसा केमिकल सांस के साथ अंदर चला जाए तो देखिए, पेशेंट यहीं कंटैमिनेटेड एरिया में गिरा हुआ है और गैस अब भी मौजूद है। सबसे पहला काम,
पेशेंट को यहां से निकालिए। उसे कंटामिनेटेड एरिया से बाहर साफ हवा में ले आइए। देखिए, ऑक्सीजन वापस मिलते ही हालत सुधरने लगी। और फिर फौरन किसी ट्रेन्ड पर्सन को बुलाइए। तो याद रखिए, पहला, वेल वेंटिलेटेड जगह, दूसरा, कोट, ग्लासेस, ग्लोव्स, ट्राउजर्स और क्लोज टोड शूज, तीसरा, वेस्ट हिदायत के मुताबिक डिस्पोज, चौथा, एक्सपोजर पर बहता पानी और मेडिकल अटेंशन, और पांचवा, पेशेंट को बाहर निकाल कर ट्रेन्ड पर्सन को बुलाना। बस, एस्फिक्सिएशन हैजर्ड्स अब आपके काबू में।